तो आइए हम लोग अमोनिया के बारे में जानेंगे कि अमोनिया कैसे बनता है हैबर विधि से। क्लास 12 का केमिस्ट्री है जो की ब्लॉक से उठाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और कि इस साल का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अमोनिया विधि से कैसे प्राप्त होता है। देखिए अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है? NH3 अनुभार। अनुभार कितना होता है? 17। 17 कैसे आएगा? 14 होता है इसका नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, तो मिला कितना हो जाएगा? 14 और 3 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है हैबर विधि। इसके बाद क्या लिखेंगे? सिद्धांत। क्या हो गया? सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत में। शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है? शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात, 1:3 के अनुपात में मिलाकर दाब व ताप मिलाकर, यहाँ से मिस्टेक हो गया, मिलाकर कितना? 200 वायुमंडलीय, कितना? 200 वायुमंडलीय दाब व 700 केल्विन ताप पर, कितना? 700 केल्विन ताप पर Fe उत्प्रेरक व मोलिबेंडम प्रेरक वर्धक फिर से बोलिए। शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब व 700 केल्विन ताप पर Fe उत्प्रेरक व MO उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ के मिश्रण को प्रवाहित करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, बोल रहा है अमोनिया, तो अमोनिया क्या आ जाएगा? अनुसूत्र NH3 अनुभार 17 हैबर विधि से, यानी सिद्धांत से क्या आ जाएगा? शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर, यानी 200 वायुमंडलीय दाब
ठीक है, यानी 700 केल्विन किताब में कहीं कहीं कितना दिया रहेगा, किताब में कहीं 450 दिया रहेगा तो कहीं 500, किताब में कहीं 450 कहीं 550 केल्विन दिया रहेगा। ठीक है, 700 केल्विन ताप पर Fe उत्प्रेरक व MO उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ के मिश्रण क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। तो आइए हम इसका समीकरण देखते हैं, समीकरण कैसे प्राप्त होता है चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, तो बोल रहा है Fe उत्प्रेरक और MO उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ। ठीक है, और दूसरा वायुमंडलीय या कितना 700 केल्विन ताप पर क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। तो अमोनिया क्या आ जाएगा, NH3। ठीक है, यहाँ पे क्या संतुलित करेंगे, 2 से 2 की 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे ही हम लोग क्या अमोनिया प्राप्त होता है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बोलेगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है 1 अनुपात कितना होता है 3। ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए, फिर बोलेगा आगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक व उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ कौन है। बोलेगा आखिर अमोनिया यानी हैबर विधि द्वारा, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक व उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ कौन है। तो देखिए तो कौन सा है Fe और MO। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, इस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बोलेगा अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक व उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा Fe और MO, यानी Fe आपका उत्प्रेरक है और MO क्या है उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ MO यानी मोलिबेंडम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। आखिर जो समीकरण है ये जो दिया है कौन सा अभिक्रिया को दर्शा रहा है, यानी उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। ये कौन सा होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, कौन सा उत्क्रमणीय होता है। यानी अगला क्वेश्चन देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, उसमें अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर लेकर आएंगे